तो मैं अपने पापा से इतना कनेक्टेड क्यों नहीं हूँ जितना मैं अपनी मम्मी से कनेक्टेड फील करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पापा के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी सुनने में। ये आपका सवाल है। हर एक फैमिली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होती है। जो ज़्यादातर फैमिलीज़ पूरी तरह से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाती। क्या मतलब है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का? जहाँ पर सब कनेक्टेड हो, एक दूसरे को हेल्प करें, कोऑपरेट करें और एक दूसरे के लिए बहुत प्यार महसूस करें, और अगर समझदार हो सके तो रिस्पेक्टफुल महसूस करें, और एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मिले जो अंत तक रहे बिना किसी कंप्लेन की, जो नहीं हो पाता। ज़्यादातर फैमिलीज़, अगर मैंने अपनी लाइफ में 200-250 फैमिलीज़ को अगर मैं पर्सनली जानता हूँ तो उसमें से मुश्किल से एक या दो खाली फैमिलीज़ ऐसी होंगी जो इस सारी की सारी चीज़ों को मीट आउट करती हैं। खूब कनेक्टेड, खूब ज़्यादा प्यार, खूब ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करना। और ऐसी फैमिलीज़ के साथ मुझे भी लगता था कि काश मैं इनका पार्ट होता, लेकिन नहीं हो पाता था। एक फैमिली को मैं जानता हूँ इलाहाबाद में। फैमिली क्या है, हस्बैंड वाइफ थे, बूढ़े से थे, और उनके हस्बैंड से जब मैं बात करता था मुझे इतना अच्छा लगता था कि उनकी वाइफ को मैं माँ बोलता था, उनको बाबा बोलता था। और मैं चाहता था कि काश वो भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करें, लेकिन उनके पास कोई बेटे थे नहीं, तो सभी बच्चे उनके थे। अंदर से फीलिंग आती थी बहुत साल पहले कि वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करें, ज़्यादा प्यार करें। लेकिन वो क्यों थी? बिकॉज कहीं ना कहीं घर पे मुझे वो प्यार की फीलिंग नहीं आती थी अपने माता पिता से। उनसे तो खाली बार बार प्रेशर की फीलिंग आती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये तो करियर बर्बाद हो जाएगा। गिल्ट मिलता था घर से। परिवार कोई कॉन्शियसली नहीं बनाता। आप चाहते हैं कुछ, मिल जाता है ज़बरदस्ती कुछ और जैसे आप जाइए वहाँ पर मेला घूमने जाइए, तो वहीं पर कहीं गोबर गिरा हो तो पैर गोबर में लग जाएगा। तो मेले ने थोड़ी गोबर दिया है, लेकिन मेला घूमने गए तो गोबर मिलेगा आपको। और गोबर भी क्यों था मेले में? क्योंकि गाय भी मेला घूमने गई थी। और गाय ने भी गोबर मेले में क्यों किया? इसका तो कोई जवाब है नहीं। वो इंसान तो है नहीं कि उसके पास अपना टॉयलेट बाथरूम हो। तो ऐसे ही हर इंसान की जो फैमिली है, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और पहले 10 साल पहले जहाँ पर आप रहते हैं उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जहाँ पर 2 भाई या 3 भाई अपने पापा मम्मी दादा दादी के साथ रहते हैं, और फिर घर में बच्चे भी हैं, 4-5 बच्चे हैं। ये सारे के सारे कॉन्शियसली बनाए हुए नहीं हैं। क्या मतलब होता है कॉन्शियसली बनाए हुए? जैसे मैं और रिम्पी ने डिसाइड किया कि शीश दुनिया में आने चाहिए। उस समय शीश का नाम भी रखा गया था। हमने डिसाइड किया कि बच्चा दुनिया में आना चाहिए। तो ये डिसाइड किया कि बच्चे को हम लोग ज़बरदस्ती डेस्परेट होकर के नहीं लाएंगे दुनिया में। अपनी मर्ज़ी से जब आएगा तो आएगा। हमारे लाइफ का ईगो का पार्ट नहीं होना चाहिए, देखो हमारा एक बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था, जो भी हमको समझ में आया था, उसका ये समझ में आया था कि बच्चे भगवान की तरफ से अवतार लेते हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपके थ्रू दुनिया में आती हैं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग अपने आप को खुश रखें, हैप्पी रखें, और तब देखते हैं कैसा बच्चा आएगा। मुझे याद है मैं और रिम्पी डिस्कस किया करते थे एक कार्टून के बारे में। हम लोगों ने एक कार्टून देखा था, अवतार। बहुत सीरीज़ है, 3-4 सीज़न की सीरीज़ है, जिसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो अवतार था। वो एयर को बेंड कर सकता था। तो जब मैंने वो सीरियल देखा था तो मैंने कहा था काश अगर मेरा बेटा होगा, तो कार्टून है तो मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें पसंद करते हैं, मेरी मर्ज़ी से थोड़ी। तो एक दिन श्रीश जब उसको देख रहे थे तो मैं बड़ा गदगद हो रहा था कि जो मैंने सोचा था वो हो गया। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं थी। एक दिन मैं रिम्पी से कह रहा था कि मैट्रिक्स पिक्चर मुझे बहुत पसंद आई है, कभी श्रीश देखना चाहेगा तो मैं दिखाऊंगा। फिर मैं बात ही भूल गया। फिर कुछ दिन पहले श्रीश ने, मैंने मैट्रिक्स देखी थी 10 साल में। पहली मैट्रिक्स रिलीज़ हुई तब देखा, दूसरी उसके 4-5 साल बाद आई थी, तीसरी जो रेवोल्यूशन रिलीज़ हुई थी वो लास्ट में ऑलमोस्ट उसके 4-5 साल बाद आई थी, 10 साल में रिलीज़ हुई थी। तो उसको 10 साल में देखा था मैंने। भाई साहब ने एक ही दिन में तीनों पिक्चर देख ली। तो बता रहे थे मुझे बड़े खुश होकर के, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि ही इज़ एन्जॉइंग दैट थिंग। बट ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं फोर्स नहीं करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ, अब परिवार के बारे में कॉन्शियस हूँ। परिवार में पता है लोग क्या सोचते हैं? जैसे आपके पिताजी के साथ अगर आपका बॉन्ड नहीं है बहुत गहरा, वो इसलिए क्योंकि आपके बारे में जब भी आपके पिताजी सोचते होंगे हाय राम इतना खर्चा। जब भी आप उनके सामने खड़े होते होंगे, उनको लगता होगा ऑगियो लेने के लिए
आगे अब पैसा मांगेगा आप, वो बोलते नहीं होंगे, मन ही मन उनको पता होगा कि अब कुछ नहीं। जैसे श्रीश मेरे पास आते हैं, पापा आप कोई बात कहूँ, जब वो मुस्कुराने लगते हैं तो मुझे मालूम पड़ जाता है कुछ न कुछ खर्चीला मामला है, तो ठीक है। एक स्पिरिचुअल इंसाइट ये भी है कि आपके फैमिली में आपके बच्चे बन के वही लोग आते हैं जिनको आपने बहुत उधार ले रखा है पिछले जन्मों में, इसलिए आप उनको पैसे के रूप में, एफर्ट के रूप में और इमोशंस के रूप में वापस देना पड़ता है। आप कुछ नहीं कर सकते, देना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को प्यार तो करते ही हैं बट उनसे टॉर्चर्ड भी होते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। एक बच्चा और माँ बाप के बीच का रिलेशनशिप लेनदार और देनदार का है, किसी को नहीं पसंद आता। अगर शीश मेरे पास आए, बोले पापा चलो मेरे साथ कैरम खेलो, मजबूरी है, बच्चा है, खेलना पड़ेगा, अभी तो बड़े हो गए, नहीं बोलते, छोटे से थे पैं पैं करके रोने लगते, गोद में लेकर घुमाओ, रात रात भर लेकर गोद में, तो पसंद थोड़ी आता है कि हाथ दुखता है बच्चे को गोद में लेकर घुमाने में। तो वो जो बचपन से लेकर के जब तक बच्चा चलना फिरना शुरू नहीं करता है, तब तक जो टॉर्चर झिलवाता है बच्चा, वही टॉर्चर बाप बच्चे को देता है अगले 10, 15, 20 साल तक के लिए, जब तक वो उसके अधीन होता है। कॉन्शियसली नहीं, ये सब चीज़ें अनकॉन्शियसली। अगर कॉन्शियस होगा तब बाप देख पाएगा कि मेरा एंगर, मेरा रिएक्शन काम कर रहा है मेरे बेटे के ऊपर, तो उसको साइड रख पाएगा। जैसे अगर मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं उस चीज़ को टच नहीं करूँगा, सबसे पहले जाकर हाथ धोऊंगा तब मैं टच करूँगा। ऐसे ही हमारा माइंड अगर डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, तब हम जब कुछ किसी को बोलते हैं तो हम अपनी डिस्टर्बेंस और परेशानी, जैसे गंदे हाथ किसी को छूते हैं, ऐसे ही गंदे वर्ड्स, गंदे एक्शंस, गंदे फीलिंग्स टच कराते हैं हम एक दूसरे को, तो हम उसको साइड रख के फिर कनेक्ट करेंगे। अब ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएगी एक फैमिली में? ये तब तक नहीं पॉसिबल हो पाएगी जब तक लोग, कोई भी एक आदमी अगर शुरू करे तो उसकी फैमिली में हो जाएगी, जैसे आपकी फैमिली में हो जाएगा। आप अपने बच्चे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज आप जानना चाहते हैं कि कॉन्शियस फैमिली क्या होती है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्शियस बीइंग कैसा होता है। कॉन्शियस बीइंग मतलब जो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस के प्रति बहुत कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब ये है कि वो क्यूरियस है कि आखिर मेरा बच्चा सुबह नहीं उठ पा रहा है, तो ठीक है, कुछ होगा, रात को जगा होगा, या वो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा है, तो जानना चाहता है बच्चे के बारे में, बजाय ये कि उसको उठना चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता वो आदमी। उसको पता है कि अगर मैं सही पॉइंट पर टच कर पाऊंगा तो रिजल्ट आएगा। सो मुझे इस चीज़ के बारे में ये लगता है, हर बच्चे के बारे में लगता है कि अगर बच्चे को प्यार मिले और उसको फ्रीडम मिले और उसको मौका मिले, प्यार, फ्रीडम और मौका, तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा हर बच्चा। क्योंकि हर बच्चे के अंदर में एनर्जी होती है, हमारे अंदर में भी होती है। आज मुझे मौका मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और फ्रीडम मिल रही है, तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। यही चीज़ जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तो प्यार मिलता था, बट वो मिक्स्ड प्यार होता था, उसमें डांट, गिल्ट, एक्सपेक्टेशंस, वो सब मिक्स होती थी, वो बड़ा दिक्कत होती है। ऐसा है जैसे कि रस्सी से बांधा हुआ प्यार मिलता था। मौका पूरी तरह से नहीं मिलता है, बिकॉज मौका तब आपको मिल पाता है जब आपके ऊपर कोई भरोसा करता है। मतलब आप गलती करें तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, चिंता मत करो, ऐसा भरोसा वो बहुत कम हो पाता है। बिकॉज पेरेंट्स को भी वैसा मौका नहीं मिला, आपके पिताजी को भी वैसा मौका मिल गया। वो सब डरे हुए लोग थे, उनको लगता है खाली यही चीज़ मौका है, अगर मेरा बच्चा MBBS में या इंजीनियरिंग में या किसी अच्छे जॉब में घुस जाएगा तभी मौका है। वो भूल जाते हैं सबसे बड़ा मौका या सबसे बड़ा लॉस कहाँ होता है, मेंटल होता है। अगर इसको पकड़ करके ठीक कर पाए, मेंटल मतलब उस बच्चे की साइकी को डिस्टर्ब न कर पाना, तो एक तो फ्रीडम चाहिए, प्यार चाहिए और मौका चाहिए। फ्रीडम की बात यह है कि फ्रीडम हम तभी दे सकते हैं अपने बच्चों को जब हम खुद फ्रीडम चाहते हैं। अगर मैं शीश को बोल सकता हूँ कि शीश भाई, मुझे कैरम खेलने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे अपनी किताब पढ़नी है, तो ख़राब तो लगेगा, लेकिन वो रियलाइज़ कर लेंगे कि मेरे पिताजी को फ्रीडम चाहिए। तो कल को जब उनको मेरे साथ पढ़ने का मन नहीं होगा या मूवी देखने का मन नहीं होगा या कुछ काम करने का नहीं मन होगा जो मैं चाहता हूँ, तो भी बोल सकते हैं पिताजी मुझे आपके साथ ये किताब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा ये काम करने का मन है। तो फिर वो रियलाइज़ करेगा वैल्यू ऑफ फ्रीडम। लेकिन मैं तभी अपने बच्चे को दे सकता हूँ जब मैं फ्रीडम को बहुत वैल्यू करता हूँ। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ थियरी है और हम किसी और को नहीं समझा सकते, हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते। हम केवल उसी आदमी को समझा सकते हैं जो क्यूरियस है, जो जानना चाहता है, डेस्परेट भी नहीं। अगर आप यहाँ पर आए होते, बोलते सर मैं परेशान हूँ, आंखों से आंसू निकल रहे होते, मैं अपने पापा को समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता।
अभी आप यहाँ रिलैक्स करके बैठे हैं और मन में ऐसे एक सवाल आया कि पापा ऐसा सर ऐसा क्यों होता है कि मेरे मन में मेरे पिताजी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ। एक डिस्कवरी टाइप की है यार, जैसे न्यूटन को कभी हुआ होगा कि आसमान से नीचे क्यों गिरा, ऐसे आपके मन में क्वेश्चन उठा। तो मैं अपने आप को ये जब मैं सोचता हूँ और खोजता हूँ तो मुझे समझ में ये आता है कि कनेक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ वर्क। अगर हमने और आपने कई साल तक काम नहीं किया होता एक दूसरे के साथ, आपने मुझसे बातें की होती, मैंने आपके साथ कनेक्ट किया होता, नहीं किया होता, तो हम लोग इतना कनेक्टेड नहीं होते। डॉन बॉस्को में या आपके ग्रीन फील्ड में कितने बच्चे थे, और बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हैं, लेकिन हम और आपों ने दोनों ने मिलकर के काफ़ी काम किया है। आज आप मुझे सॉफ्टवेयर पढ़ाने आते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप बैठ करके, तो वो सारी की सारी चीज़ें, कनेक्शन इज रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस वर्क फॉर मैनी ईयर्स। उसके पीछे भी एक राज है, उसके पीछे भी हमको और आपको पिछले कई जन्मों तक साथ में इस तरह से काम करना चाहिए था। जिन माँ बाप के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होता वो खाली लेनदार देनदार का रिलेशनशिप होता है, एक जन्म के 2 जन्म पहले का, उससे ज़्यादा होता भी नहीं है। लेकिन जिनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है उनका कई जन्मों का हैप्पी कनेक्शन होता है। मुझे पक्का है कि पिछले कई जन्मों से हम और आप गुरु शिष्य की तरह, माता पिता नहीं कहेंगे, मैंने आपसे कुछ लिया दिया नहीं है, इसलिए एक गुरु शिष्य या लवर हो सकते हैं या कुछ और चीज़ हो सकते हैं जो हमारा रिलेशनशिप था। बट ये सारी की सारी चीज़ें आप पास्ट की है, इसको फ्यूचर का काम मत बनाइए कि अरे मैं तो पास्ट में रिलेटेड था ही नहीं, अब कैसे हूँ। अपने पिताजी को ऐसे देखिए, जैसे आप इंसान को समझिए, सबसे नज़दीक इंसान आपके कौन है जिसको आप समझ सकते हैं? सबसे नज़दीक, सबसे क्लोज, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। एक लैब में जैसे एनिमल नहीं होता, उसको स्टडी कर सकते हैं। रिलेशनशिप को समझना है तो सबसे नज़दीक कौन है जिसको आप जिसको रिएक्शन को, अरे नमन से भी ज़्यादा नज़दीक, आपके भाई से भी ज़्यादा नज़दीक कोई और है आपके। हाँ, शीशे में खड़े हो जाइए। शीशे में मतलब, अरे मैं अपने पापा से कनेक्टेड महसूस नहीं करता हूँ, मुझे कनेक्टेड महसूस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं स्टडी करूँगा अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने बिहेवियर को। और ज़बरदस्ती कनेक्टेड नहीं कर सकते आप खाली सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कनेक्शन। जितना किसी को आप सुनेंगे, समझेंगे, उतना कनेक्टेड महसूस करेंगे। अब एक और नई चीज़ समझिए थोड़ा सा इसी कनेक्शन के सेंस में। हम सुनना भी उन्हीं को चाहते हैं जिससे हम कनेक्टेड महसूस करते हैं। हम दूसरों को कनेक्टेड नहीं, जिसको हम कनेक्टेड महसूस नहीं करते, उसको सुनना भी और बात भी नहीं करना चाहते। अब ये चिकन और अंडे वाला खेल हो गया कि कौन पहले का आएगा। अंडा पहले आया कि चिकन पहले आया, कि पहले मैं कनेक्टेड महसूस करूं तब जाकर के उसकी बात सुनूं, या बात सुनूंगा तब जाके कनेक्टेड महसूस करूंगा। क्योंकि अगर मैं पसंद नहीं करता तो उसकी बात कैसे सुन सकता हूं मैं? आप ये समझ के चलिए कि आपके आसपास की जो दुनिया है आप उसको नहीं जानते, और उसको क्यूरियस होइए कि क्यों मैं कुछ ही चीज़ों को पकड़ करके उन्हीं के साथ ही अपने आप को या तो सेफ या तो अनसेफ फील करता हूँ। पूरी दुनिया इतनी बड़ी, और कहते हैं पूरी दुनिया में भगवान है, और भगवान तो कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं, तो उसको मैं फील करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तब आपके पिताजी को जब आप देखेंगे थोड़ा दूर से, अभी तो आप मजबूर हैं, बच्चे हैं, अभी थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे किसी शेर के पिंजरे में शेर को बिठा दीजिए, आपको बिठा दीजिए, तो आप उस शेर को देख और समझ नहीं सकते, आप खाली अपने आप को उससे बचा सकते हैं। तो आप जब भी आपको फ्री मौका मिले, जब भी आप घर से बाहर हों, जब भी आप नौकरी करें, तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मुझे अपने बाप से कनेक्टेड महसूस करना है, अपने माँ से कनेक्टेड महसूस करना है। आप ये देखिए कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, लोग कैसा फील करते हैं, बिकॉज लोग इस दुनिया का एक एस्पेक्ट है। अगर आप किसी को हेट करते हैं या किसी को लाइक करते हैं, तो इसी दुनिया का एक छोटा सा एस्पेक्ट को हेट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो अपने आप में आधा अधूरा एक्सपीरियंस है। बिकॉज ये पूरी दुनिया को हमको समझना है और इससे फ्री होना है, ये बेसिक पर्पज़ है। चाहे किसी से भी कनेक्टेड महसूस करें, है तो सारे के सारे इल्यूजरी। आपके पापा मम्मी आज है कल नहीं रहेंगे, वो इल्यूजरी इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज है कल नहीं रहेंगे, हम लोग भी आज है कल नहीं रहेंगे। तो जो रियल है, कैन आई सी दैट रियल थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर ब्रदर, थ्रू आवर बॉस, थ्रू अदर पीपल। उसके लिए आपको ज़बरदस्ती कनेक्टेड नहीं करना है, उसको स्टडी करना है, और ख़ुद को भी स्टडी करना है, अपने रिस्पॉन्सेस को देखना है। बहुत बार आप देखेंगे आप इसलिए कनेक्टेड नहीं महसूस करते क्योंकि आप उनसे हर्ट हैं,
बहुत बार आप इसलिए देखेंगे उनसे कनेक्टेड नहीं महसूस करते क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और आप उन एक्सपेक्टेशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। बहुत बार आप इसलिए नहीं उनसे कनेक्टेड इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि आप देखते हैं आपने उनसे कुछ मांगा था, उन्होंने दिया नहीं था, तो यू फेल्ट हर्ट कि अपने लिए तो करते, मेरे लिए नहीं करते। ऐसे ढेर सारे स्कार्स ब्रेन में हैं और वो सब के सब हील हो जाएंगे जब आप एक पर्सन को समझना चाहेंगे, ना कि पिताजी को। आज मैं अपने पिताजी के बारे में जब सोचता हूँ और मेरे मन में अगर हल्का सा भी थॉट आता है कि मेरे पिताजी को ये क्यों नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, खट से वो थॉट डिज़ोल्व हो जाता है। बिकॉज एक पर्सन है वो, उनके पास 100 ज़रूरतें हैं, उस 100 ज़रूरत में से मैं जो चीज़ चाहता हूँ ज़रूरी थोड़ी है कि वो चीज़ वो भी चाहें। बिकॉज जब तक कोई आदमी कुछ चाह नहीं सकता तब तक वो दे नहीं सकता, कर नहीं सकता। आप यहाँ पर आए हैं, आप मुझसे बोलेंगे सर मुझे 10 रुपये का गिफ्ट दे दीजिए ना, तो गिफ्ट तो खुशी से दी जाती है। अगर आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं मुझसे 10 रुपये का गिफ्ट, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे क्योंकि कभी मैं दूंगा कभी नहीं दूंगा। तो एक घर में एक माता पिता के साथ जो रिलेशनशिप चलता है वो 24 घंटे का एक्सपेक्टेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए हम अपने माँ बाप के साथ कनेक्टेड नहीं महसूस करते। किसी से भी हम ज़बरदस्ती कनेक्ट नहीं कर सकते, केवल चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को समझ सकते हैं और उस समझ को ही बोलते हैं कनेक्शन। जितना आप मुझे समझेंगे, जितना मैं आपको समझता हूँ, उतना ही आराम से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उतना ही आराम से आपको मैं रात को 4 बजे फ़ोन कर सकता हूँ, सुबह 4 बजे फ़ोन कर सकता हूँ कि यार मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर मैं आपको समझता नहीं हूँ, मैं आपसे डरता हूँ, तो बोलूँगा ये वो आदमी को फ़ोन मत करो, परेशान होकर चा करेगा, मुझे परेशान कर देगा, गाली गलौज करेगा, मैं उससे नहीं बात करने वाला। और ऐसे ही होता है हस्बैंड वाइफ में। डरती है वाइफ हस्बैंड से बात करने में, बच्चे माँ बाप से बात करने में डरते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जाकर फांसी लगा लेते हैं क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होते। कनेक्शन किस चीज़ का रिजल्ट होता है? समझ का। और सबसे पहले समझना है अपने माइंड को। समझने का मतलब कोई रिजल्ट नहीं, समझने का मतलब देखते हैं क्या चल रहा है मेरे मन में। मैं भी 2-3 दिन से नहीं, ऑलमोस्ट 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने लैब के बारे में सोचना शुरू किया है तब से बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो मेरा माइंड का एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थकता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और मैं उसको देखता हूँ और मुस्कुराता रहता हूँ। अच्छा। और फिर होता है जब मेरा माइंड का एक पार्ट जब थकता है और गुस्सा करता है तो क्या बोलता है, ये रिम्पी की वजह से हो रहा है सब चीज़। आपने भी उस एस्पेक्ट को देखा है बहुत बार, लेकिन मैं भी उसको देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ मैं। अच्छा, रिम्पी की वजह से हुआ है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रिम्पी है, शिरीष है, सब कुछ बाहर की वजह से हो रहा है, तो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है। ऐसे जब मैं देखता हूँ, ये सब शब्द नहीं बोलता हूँ, मैं खाली देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है और फिर मुस्कुराहट आ जाती है। सो जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व पेरेंट्स, एंड देन ऑटोमेटिकली आप काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे। और जिससे कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे हैं उससे खाली एक ही रिश्ता रखिए, ना बैर ना दोस्ती। दुश्मनी मत करिए, बस उससे फॉरगिव करिए, बस उसको माफ़ कर दीजिए। उसको माफ़ करते 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 आपका उस आदमी के साथ सब लेन देन पूरा हो जाएगा और फिर आप फ्री हो जाएंगे उस आदमी से नहीं, उस टाइप की एनर्जीज से। जब एनर्जीज से फ्री होना शुरू होंगे तब आप इस फिज़िकल वर्ल्ड के फॉर्म की एनर्जी से फ्री हो जाएंगे। तब आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर आप फ्रीडम की स्टेट होती है, जो एटर्नल स्टेट होती है, जो सेल्फ की स्टेट होती है। समझ में आया दोस्तों? इसलिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए।